बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ एक नया इंटरव्यू बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और ये इंटरव्यू आज हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने सुशांत सिन्हा को दिया था। इस इंटरव्यू पर लोग एतराज़ भी कर रहे हैं और उलमाए किराम से मालूम भी कर रहे हैं कि हज़रत ने ये जो इंटरव्यू दिया है और ऐसी ऐसी बातें कही हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़, क्या ऐसा कहना हज़रत के लिए ठीक था? इस वीडियो में हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं असद ओवैसी से 100% इख्तिलाफ़ करता हूँ। और दूसरी बात हज़रत ने यह कही कि असद ओवैसी की सियासत से भाजपा को फ़ायदा होता है। और तीसरी बात इस इंटरव्यू में हज़रत ने यह की है कि जो असद ओवैसी के पीछे ताली बजाने वाले लोगों की तादाद है वो पागल लोगों की भीड़ है। और एक बात हज़रत ने यह कही कि मैं पूरे एतमाद से ये कहता हूँ कि असद ओवैसी को लोग अपना लीडर नहीं मानते। तो क्या इस तरह की बातें हज़रत मौलाना साहब को इंटरव्यू में कहनी चाहिए थी? तो सबसे पहले तो मैं आप हज़रात के सामने वो सारी बातें रखूँगा जो हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू देते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कही, और फिर उसके बाद मैं आप हज़रात के सामने अपने तजर्बात भी रखूँगा। तो इस वीडियो में हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुताल्लिक़ कहा कि मैं असद ओवैसी साहब से 100% इख्तिलाफ़ करता हूँ, क्योंकि उनकी सियासी हिकमत अमली बांटने वाली सियासत को मजबूत करती है। उसके बाद हज़रत ने कहा कि असद ओवैसी की सियासत से असद ओवैसी को कुछ फ़ायदा होता है और दूसरों को गालिबन भाजपा को। हज़रत का इशारा यहाँ भाजपा की तरफ था, यानी ओवैसी से भी ज़्यादा फ़ायदा भाजपा को होता है। और एक बात हज़रत ने यह कही कि जो असद ओवैसी के पीछे ताली बजाने वालों की भीड़ है वो पागल लोगों की भीड़ है, ऐसी ही भीड़ उस तरफ भी है। और मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि असद ओवैसी को लोग अपना लीडर नहीं मानते, मुसलमान उनकी तरह नहीं सोचते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो आए थे, उन्हें कितने वोट मिल गए, लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, वो बस बोलकर फ़ायदा उठाते हैं और उनको बोलने का मौका मिला हुआ है। असद ओवैसी अभी तेलंगाना के इंतखाबात में खड़े हुए थे, कितनी ज़ोर व शोर से खड़े हुए थे, लेकिन क्या हैदराबाद के अलावा कहीं भी वो वोट दिलवा सके? और साथ ही साथ हज़रत ने यह बात भी कही कि हम तो पहले से असद ओवैसी को कह रहे हैं कि आप वहीं हैदराबाद में रहें, लेकिन वो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं इस बात को। फिर उसके बाद सुशांत सिन्हा ने कहा कि असद ओवैसी के बयानात भड़काऊ होते हैं। तो इस पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने तायीद की और कहा कि असद ओवैसी के बयानात नामुनासिब और नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं और हम तो मुसलमानों को उनसे बचने के लिए कहते हैं। यानी आप इस बात को समझो कि ये बयान जमीयत उलमाए हिंद के चीफ़ हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का है, जो उन्होंने सुशांत सिन्हा के इंटरव्यू में दिया है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, हर ज़माने के अंदर यकीनन हमारे बड़े अकाबिरीन की, उलमाए किराम की बहुत बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ रही है। और हमारे बड़े अकाबिरीन को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि ये जो नाजुक हालात चल रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस हालत में तमाम अकाबिरीन को ये सोचना चाहिए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा एक सफ़ में आकर कैसे खड़ी हो जाए। और हमारे बड़े अकाबिरीन और हमारे रहनुमा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो और उम्मत मुस्लिमा के लिए खिदमत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, कभी भी उनकी गीबत, उनकी चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। और हज़रत मौलाना साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है, इस बयान पर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब को नज़र सानी फरमा लेनी चाहिए। फ़क़त वल्लाहु आलम।